Welcome all my dear students to the new session of chemistry. In previous session we were discussing about the classification of ligands. First of all तो complex compounds क्या होते हैं उसकी हमने डिस्कशन की थी. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में अलग अलग दो पार्ट होते हैं. सपोज ऐसा एक कंपाउंड है तो बाहर का जो पार्ट होता है दे आर कॉल्ड काउंटर आयन. इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन. आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, द पार्ट विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड काउंटर आयन. ये हमने देखा था. इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन. अच्छा, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो फर्स्ट होती है वो मेटल होती है, बाकी जितने भी होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं. फर्स्ट मेटल देन ऑल आर लिगेंड्स. मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट. उसी के बेस पे हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया था. अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कौन करता है? लिगेंड. और मेटल क्या करता है? एक्सेप्ट. अब if ligand donates only one electron pair then it is called unidentate ligand. We discussed the classification of ligand based upon denticity. पता है हमने denticity के बेस पे क्लासिफिकेशन किया था. unidentate that is monodentate ligand, another was didentate या तो bidentate ligand, bidentate ligand, and third type was tridentate ligand and fourth type was hexadentate ligand. ये क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस सेशन में किया था. मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और हेक्साडेंटेट याद रख लेने हैं, बाकी सारे ऑटोमेटिकली मोनोडेंटेट हो जाएंगे. तो बाइडेंटेट में नेगेटिव में दो थे, SO4-2, CO3-2, वैसे तो 3 थे, सॉरी, ऑक्जेलेट. और न्यूट्रल में दो थे, इथेन 1,2 डायमाइन एंड प्रोपेन 1,3 डायमाइन, EN एंड PN, ये 5. और ट्राइडेंटेट में PO4-3, ESO4-3, नेगेटिव में दो थे. और न्यूट्रल में एक ही था ट्राइडेंटेट में, PTN, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायमाइन. हेक्साडेंटेट तो ओनली वन लिगेंड इज देयर, EDTA-4, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ये एक ही लिगेंड्स है. नंबर 1 था मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल थे, बट ये 9 लिगेंड्स के अलावा आपको यदि कोई लिगेंड दिखे तो वो मोनोडेंटेट होगा. उसमें भी नेगेटिव में तो कई सारे थे, Cl, देन Br-, then I-, Cn-, OH-, then F-, then NO3-, NO2-. न्यूट्रल में थे CO, NO, H2O, NH3. पॉजिटिव में भी था NO+, NO2+. नेगेटिव, न्यूट्रल और कई सारे थे, एक पीरिडीन था, मिथेनेमाइन था. दे ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड. आपको लिगेंड की डेंटिसिटी भी याद रखनी है और ऊपर जो चार्ज है वो भी याद रखना है कि कौन -1 है, कौन +1 है. इसमें O-2 भी था, S-2 भी था. तो ये चार्ज तो कॉमन है, आपको पता है कि कौन से ग्रुप के आयन का चार्ज क्या होता है. हेलोजन का जनरली चार्ज -1 होता है, SO4-2 होता है, ये सब आपको पता है. चार्ज एंड डेंटिसिटी याद नहीं रहती है तो आगे ये चैप्टर आज से आपके लिए कोई काम का नहीं है. सो यू मस्ट रिमेंबर द डेंटिसिटी, मतलब वेदर द लिगेंड इज यूनिडेंटेट और बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट और हेक्साडेंटेट, देख के पता चलना चाहिए. और चार्ज भी देख के पता चलना चाहिए. कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया है. आइए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड.
ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर। कुछ स्पेशल लिगेंड्स है जिसे थोड़े मतलब समझना है हमें कि ये सब क्या होते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी याद रखना है, बट थोड़ा बहुत समझना है। उसमें सबसे पहला जो है वो किलेटिंग लिगेंड है, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चिलेटिंग या तो किलेटिंग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके लिए। चिलेटिंग लिगेंड किसे बोलते हैं? तो यूनिडेंटेट लिगेंड को छोड़ के सारे लिगेंड, दी बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट मतलब पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट और उसके आगे वाले सारे ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, सब लिगेंड्स विच अटैच टू दी। देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं कि मान लो कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड है एल नाम का, तो वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि मोनोडेंटेट है L1, L2, L3, दे ऑल विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वो यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट मीन्स इट कैन फॉर्म ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसी की जगह पे मैं यदि एक डाइडेंटेट लिगेंड लगा दूं, मान लो AB नाम का डाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये AB नाम का कोई लिगेंड है डाइडेंटेट, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना, 1 and 2। दूसरा CD नाम का एक डाइडेंटेट लिगेंड है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो डाइडेंटेट लिगेंड में देखो साइक्लिक कंपाउंड बन गया ये, और यूनिडेंटेट में साइक्लिक नहीं बनेगा बिकॉज ईच लिगेंड डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। डाइडेंटेट 2 डोनेट करते हैं तो एक साइक्लिक बन जाता है, ट्राइडेंटेट होगा तो भी साइक्लिक बन जाएगा। तो यूनिडेंटेट को छोड़ के कोई भी लिगेंड, मतलब वेदर इट इज़ बाइडेंटेट और इट इज़ ट्राइडेंटेट और इट इज़ हेक्साडेंटेट, कोई भी लिगेंड हो वो साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है, और उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स। तो देखो व्हेन बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट को छोड़ के सारे लिगेंड्स, except unidentate, all other ligands attach to the central metal atom, attach to the central metal atom in such a way that they form a ring compound, cyclic compound. Then the ligand is called chelating ligand, और जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा उसे हम बोलेंगे किलेट। किलेट मतलब रिंग कॉम्प्लेक्स, और ये जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं किलेशन या तो चिलेशन। आपको पता है किलेटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब साइक्लिक कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में लिखना। स्टेबिलिटी की बात चल रही है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज मोर देन नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। साइक्लिक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। देखो एग्जाम्पल, ये प्लेटिनम है, उसके साथ 2 Cl है, Cl इज यूनिडेंटेट लिगेंड, पता है ना? अब तो पता चलना चाहिए। En मतलब इथेन 1,2 डायमाइन है, En मतलब इथेन 1,2 डायमाइन है। ये देखो डाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो साइक्लिक कंपाउंड बन गया ना, ये चेन रिंग बन गई। दूसरा भी En है, देखो 2 En है, तो उसने भी वही काम किया, NH2 CH2 CH2 NH2। ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है, मीन्स इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या बन गया? साइक्लिक कंपाउंड। आया समझ में? पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा बन गया? साइक्लिक। उसकी जगह पे यूनिडेंटेट लिगेंड होता तो देखो ये यूनिडेंटेट है, तो उसने कहाँ साइक्लिक कंपाउंड बनाया? यूनिडेंटेट लिगेंड साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाता है, डाइडेंटेट बनाता है। सो ये पूरा कंपाउंड है, उसे हम बोलते हैं किलेट कॉम्प्लेक्स, किलेट कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। और ये लिगेंड को हम बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड, और ये कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं किलेशन। क्लियर? या तो चिलेशन, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहे। वो एग्जाम्पल लिख देना ऊपर वाला। इसमें भी Cr, देन OX, OX मतलब C2O4 होता है। मान लो मैं सिर्फ OX लिख दूँ, आपको तो पता है कि ऑक्जेलेट लिगेंड डाइडेंटेट है, तो इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर,
कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2। तो देखो ये साइक्लिक फॉर्म बन गया ना। ऐसे कितने ऑक्जेलेट है? 3 है ना, तो एक यहाँ से डोनेट करेगी और एक तीसरा ऑक्जेलेट भी है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दी। तो ये देखो साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। क्लियर? +3। तो इट इज कॉल्ड किलेटिंग कॉम्प्लेक्स। किलेटिंग कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? तो डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट सारे। नेक्स्ट, एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड लिखो, द मोनोडेंटेट लिगैंड, डेफिनेशन लिखना, द लिगैंड हैविंग 2 डोनर एटम, द लिगैंड हैविंग 2। आपको पता है मैं बोल रहा हूं कि H2O एक लिगैंड है। लिगैंड का काम क्या है? मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। बट इसमें से डोनेट कौन करेगा? ऑक्सीजन, उसके पास लोन पेयर है, तो बॉन्ड तो ऑक्सीजन बनाएगा। तो ऑक्सीजन को हम बोलते हैं डोनर एटम। मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्जेलेट एक लिगैंड है OX, बट ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर ये होता है, लिगैंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो इसमें से डोनेट करने वाला कौन है? ये, इट इज कॉल्ड डोनर एटम, इट इज कॉल्ड डोनर एटम। तो एम्बीडेंटेट लिगैंड किसे बोलते हैं? तो लिगैंड हैविंग 2 डोनर एटम, मतलब जिसके पास डोनर एटम 2 है, बट वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसी एक साइड से, बट इट फॉर्म्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम आइदर साइड। जो 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब जो बाइडेंटेट बन सकता है, बट वो यूनिडेंटेट ही बनना चाहता है, is called ambidentate ligand. एग्जाम्पल साइनाइड Cn-। इसका स्ट्रक्चर ये है, लिखो Cn-, सामने ये लिख दो। हियर Cn- हैव 2 डोनर एटम। कार्बन ये भी बॉन्ड बना सकते हैं, इसके पास भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी है, कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, बट इट विल फॉर्म द बॉन्ड फ्रॉम एनी वन साइड, दोनों साइड से नहीं बनाएगा, एक ही डोनेट करेगा। देखो एग्जाम्पल, या तो वो कार्बन डोनेट करेगा तो MCN बनेगा, या तो N डोनेट करेगा मतलब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो NC बनेगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड। मतलब डोनर एटम 2 थे बट किसी एक से ही बॉन्ड बनाए, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगैंड। लिख दो एग्जाम्पल ये। अनदर एग्जाम्पल NO2- और इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे भी 2 डोनर एटम, स्ट्रक्चर भी लिख दो। फिर लिखो हियर NO2- हैज ऑल्सो 2 डोनर एटम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बट दोनों पेयर डोनेट नहीं करेंगे। लिखो बट ओनली 1 एटम विल डोनेट द लॉन पेयर, आइदर, मतलब या तो ये ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसने, तो इसने बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, देखो, या तो ये नाइट्रोजन डोनेट करता, या तो नाइट्रोजन डोनेट करता तो वो बॉन्ड बना लेता। क्लियर? ये दूसरा एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल OCN-, ये भी एम्बीडेंटेड लिगैंड है, इसमें भी ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी। हियर देयर आर ऑल्सो 2 डोनर एटम बट इट विल फॉर्म बॉन्ड ओनली फ्रॉम 1 एटम, या तो ऑक्सीजन बनाएगा या तो नाइट्रोजन बनाएगा, NCO। दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आइदर 1, कोई एक बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगैंड। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, फ्लेक्सीडेंटेट, नॉट इंपॉर्टेंट बट सिर्फ लिख दो, द लिगैंड विच कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी, ऐसा लिगैंड जो खुद की डेंटिसिटी चेंज कर सके। द लिगैंड विच कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी मीन्स इट कैन बिकम यूनी और बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट, मतलब एक से दूसरी डेंटिसिटी पे जा पाए। क्लियर? ये लिख दो, लाइक यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ऐसे लिगेंड। ब्रिज लिगेंड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट लिखो, द लिगेंड विच कैन एक्ट एज ब्रिज, द लिगेंड विच कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल एटम। एग्जाम्पल लिखो ये, देखो समझ लो कि
कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे है जिसमें दो सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों के बीच में ब्रिज बनता है और बीच में एक लिगेंड रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। ऐसे ये 3 लिगेंड ज़्यादातर होते हैं। एग्जाम्पल देखो, CrNH3 और CrNH3, तो ये Cr के बीच में ब्रिज कौन बना रहा है? OH। ये दो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में ब्रिज कौन बना रहा है? OH। सो OH इज ब्रिज लिगेंड। लिख दो ये एग्जाम्पल। Here OH is bridge ligand लिखा, because it forms a bridge between 2 chromium metal. Next, pi acceptor ligand। ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि इसमें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जनरली क्या होता है पता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगेंड, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगेंड और सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा एंड सिंगल बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड। बट कई बार क्या होता है, मेटल को तो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दी, सिग्मा बॉन्ड बन गया, बट बाद में लिगेंड को मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। लिगेंड को कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? मेटल, और पाई बॉन्ड बनाता है उल्टा। तो ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, मतलब जो लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बनाए। लिखो, जनरली लिगेंड डोनेट्स, ये टाइटल दो, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जनरली लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जनरली लिगेंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल ये लिख दो, ये वाला। बट sometime ligand accepts the electron pair from central metal atom. Sometime ligand also accepts the electron pair from central metal atom and form pi bond. This type of ligands are called pi acceptor ligand. अच्छा, इसका एग्जाम्पल ये लिखो, ये 3 लिगेंड 4, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट MCQ में पूछा जाए कि विच इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो ये वाला, ये 4 पाई एक्सेप्टर है, बट फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैसे होता है? तो मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। बट उल्टा मेटल भी लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बना लेती है? पाई बॉन्ड। लिख दो ये एग्जाम्पल, ऐसे ही दिखा दो। क्लियर आया समझ में? तो इतनी डेफिनेशंस थी लिगेंड्स के बेस पे। आइए हम, कल हमने वर्नर थियरी के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेशन नंबर 3 में, द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वर्नर थियरी। उसमें और कुछ एडवांस लेवल के 2-3 क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, जेई या तो नीट में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए, स्टोइकियोमेट्री के बेस पे है। एक सॉल्यूशन में 2.675 ग्राम COCl3 डॉट है, डॉट 6NH3 है। 2.675 ग्राम COCl3 डॉट 6NH3 जिसका मोलर मास 267.5 है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख दो देख के पूरा, स्क्रीनशॉट लेके। चलो, 2.675 ग्राम COCl3.6NH3 है जिसका मोलर मास 267.5 है। तो ये इसके मोल कितने हो गए वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? वेट अपन मोलर मास। वेट है 2.675 ग्राम, मोलर मास 267.5, मोल हो गए 0.1 मोल, सॉरी 0.01 मोल। कितने मोल हुए? 0.01 मोल COCl3.6NH3 है। 0.01 मोल COCl3.6NH3 है। अब इसमें मैंने AgNO3 ऐड किया,
तो मुझे कितना AgCl मिला, मोल नहीं दी है, 4.78 ग्राम AgCl मिला, जिसका मोलर मास 143.5 है। 4.78 ग्राम AgCl मिला, 4.78 ग्राम AgCl मिला। तो इसके मोल कितने हो गए, मोल इज इक्वल टू वेट अपन मोलर मास, 4.78 अपन 143.5, 143.5, 478 कर दे इसे तो ये हो जाएगा 0.03 मोल AgCl मिला। मतलब इसमें से मुझे AgCl कितना मिला, 0.03 मोल। मोल में कन्वर्ट कर देना है आपको, वेट दिया हो सकता है। कल के सेशन में हमने जो किया था उसमें वेट नहीं मोल दिए थे, आज के सेशन में हमने वेट दिया है, तो हम पहले उसे मोल में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्या मिला मुझे, 0.01 मोल COCl3.6 NH3, ये जो था ये, इसमें से मुझे कितना AgCl मिला, 0.03 मोल AgCl मिला। तो मान लो ये 1 मोल होता, COCl3.6 NH3 1 मोल होता तो AgCl कितना मिलता, 3 मोल मिलता, 3 मोल AgCl मिलता। अब तो पता चल गया कि 1 मोल में से 3 मोल मिल रहा है, मतलब कितने क्लोरीन बाहर हो गए, 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन बाहर है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऑप्शन बी, जिसमें 3 क्लोरीन बाहर है। अब तो कल जैसा हो गया ना, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पहले मोल में कन्वर्ट कर देना है। देखिए ये क्या बोल रहे, 0.1 मोल COCl3.NH35, उसमें से मिला 0.2 मोल AgCl, 0.1 मोल COCl3NH35 में से कितना AgCl मिला, 0.2 मोल AgCl। तो हमें 1 में कन्वर्ट कर देना है, तो 1 मोल में से कितना मिलता, 1 मोल में से 2 मोल मिलता, 1 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.1, 2 मोल AgCl मिलता। तो 1 मोल में से 2 मोल मिलता, मतलब 2 Cl बाहर होने चाहिए। मतलब ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए पता है, CO NH3 को तो कंपलसरी अंदर ही रहना है, 1 Cl अंदर 2 Cl बाहर, तभी 2 मोल मिलेगा ना, जितने बाहर हो गए उतना मिलेगा। मतलब ये कंपाउंड को जब आप अलग करेंगे तब क्या होगा, एक आयन ये मिलेगा CONH35Cl +2, ये 2 यहाँ जाएगा तो +2, और 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन ये अलग हो गए, एंड 2 Cl माइनस आयन। तो 1 मोल ये मिला और 2 मोल ये मिला, मतलब 1:2 टाइप का कंपाउंड है ये, 1:2 टाइप का कंपाउंड हो गया। क्लियर, 1:2। ये भी क्वेश्चन लिख दो। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने आपको लिखवा दिए। लास्ट JEE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन लिखो। ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना वो डॉट है सब जगह पे, ये मल्टीप्लाई है। लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर COCl3.6H2O, 100 ml 0.1 मोलर COCl3.6H2O gives with excess AgNO3 gives 1.2 into 10⁻22 ions are precipitated. 1.2 into 10⁻22 आयंस मिले, तो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? 1.2 into 10⁻22 आयंस। देखिए पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन बोला है। पहली बात तो 100 ml 0.1 मोलर है, इसे हम COCl3.6H2O इसे मोल में कन्वर्ट कर दे, ये मोलारिटी है। 100 ml 0.1 मोलर COCl3.6H2O इसे मोल में कन्वर्ट कर दे तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी इंटू लीटर। मोलारिटी है 0.1, 100 ml मतलब लीटर भी 0.1, तो मोल कितने हो गए 0.01 मोल COCl3.6H2O हुए। इसमें से कितना AgCl मिला वो नहीं बोला है, कितने आयंस मिले वो बोला है। देखिए क्वेश्चन 1.2 into 10⁻22 आयंस, एक AgCl में
दो आयन होते हैं, एक Ag प्लस एंड एक Cl माइनस, हमें कितने आयन्स मिले हैं? 1.2 इंटू 10⁻22 आयन्स, 1.2 इंटू 10⁻22 आयन्स मिले हैं। AgCl कितना होगा? तो डिवाइड, ई से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और 2 से डिवाइड कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AgCl कितना होगा? AgCl के नंबर कितने हो गए? 1.2 इंटू 10⁻22। इसे मैं ऐसे कर सकता हूँ 12 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाई 2, मतलब 6 इंटू 10⁻21 AgCl मिले। अच्छा, इसे इसके मोल कितने हो गए? मोल, नंबर को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो मतलब 6 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया, 23 ऊपर गया, -23 हुआ, मतलब 10⁻⁻2 मतलब 0.01 मोल। कितना AgCl मिला? 0.01 मोल AgCl मिला। अच्छा, ये कितना था? ये भी 0.01 मोल था, 0.01 मोल COCl3.6H2O था, उसमें से मुझे 0.01 मोल AgCl मिला। तो एक मोल होता तो कितने AgCl मिलते? एक मोल AgCl मिलता, 1 मोल AgCl मिलता, उसका मतलब कितने क्लोरीन बाहर होते? एक ही क्लोरीन बाहर होता, उसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा था? ये एक क्लोरीन बाहर वाला। क्लियर? पहले मोल में कन्वर्ट कर दो, फिर 1 मोल कंपाउंड होता तो कितने AgCl मिलते वो देख लो, जितने मोल AgCl मिलते उतने बाहर होते क्लोरीन। क्लियर? ये हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। टाइटल दो, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। टाइटल दो, ऑक्सीडेशन, ये इम्पोर्टेंट है, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ब्रैकेट में लिखना ON एंड CN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिखा ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसमें फर्स्ट कुछ नोट लिखो, ये नोट लिखेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी वैलेंसी। मान लो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दूं और बोल दूं कि ये कॉम्प्लेक्स में ये सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, और इट इज कैलकुलेटेड बाय रेडॉक्स मेथड, जो हमने 11th में यूज किया था। इन ऑक्सीडेशन नंबर देयर इज नो एनी रोल ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। लिखा, इसमें लिगेंड की डेंटिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। लिख दिया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड नोट लिखो, फॉर ऑक्सीडेशन नंबर ईच एटम ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज कंसिडर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हमें पूरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कंसिडर करना होगा। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी वैलेंसी, एंड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर only the denticity of ligand is considered. क्लियर? और कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंटिसिटी। मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में इसे डिटेल में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लेंगे और उसके साथ समझेंगे। तो इसी सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। कल ये नोट लर्न करके आना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।